विशेष जानकारी, जिन चीज़ों का, जिन नियमों का पालन पितृपक्ष में करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को वहाँ से आज प्रारंभ करते हैं। आप लोग सभी मन क्रम वचन से पितृपक्ष में इन नियमों को फॉलो करें, इसका पालन करें। पितृपक्ष में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए परमावश्यक माने जाते हैं, जिनका पालन प्रत्येक सदगृहस्थी को करना चाहिए और अपने बच्चों से भी कराना चाहिए। कई मर्यादाएं ऐसी हैं जिसे लोग पालन नहीं करते हैं, या तो जानते नहीं हैं या जानते हैं पर फिर भी मानते नहीं। देवताओं के विषय में कहा जाता है कि देवता भाव की पूजा स्वीकार करते हैं। पितरों के विषय में कहा गया वो भाव की नहीं, कर्म की पूजा स्वीकार करते, कर्म देखते हैं वो हमारा। देवता तो भाव से कह देते ना, तुझे वस्तु गोविंद, कुछ भी कर लो। पितर नहीं है हमारे यहाँ। देवता तो कलावा चढ़ा दो, बोले वस्त्रम समर्पयामि, पंडित जी कह देते हैं वस्त्र कलावा को, लेकिन पितर नहीं मानेंगे कलावा को। पितर कहेंगे जो वस्त्र दोगे वही वस्त्र है, कलावा तो कलावा ही मानेंगे फिर वो। तो कर्म की पूजा को, कर्म के समर्पण को पितर हमारे उस बात को मानते हैं। तो कुछ विशेष बातें हैं जो पितृपक्ष में कदापि नहीं करनी चाहिए, उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में अकारण बेवजह मुंह फाड़ के ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। इससे पितरों को लगता है कि हमारे इन दिनों पर भी इसको हमारी याद नहीं आ रही है, अथवा जो भी वो अपने मन में सोचे। तो अकारण व्यर्थ में मुंह फाड़कर हंसना नहीं चाहिए। द्वितीय, नवीन वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। जो इत्र इत्यादि होता है, परफ्यूम वगैरह होता है, उसका सदुपयोग, मतलब सदुपयोग क्या, प्रयोग ही नहीं करना है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें, इनसे भी बचें। नया कार्य पितृपक्ष में प्रारंभ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। पति को पत्नी का संग, संग माने आप समझ रहे होंगे, मैथुन क्रिया से वंचित, संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन इस समय करना चाहिए। सेविंग, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए इन पितृपक्ष में, सेविंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए। और एवरीडे पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। और पितरों को जल ऐसे अर्पण किया जाता है, अंगूठे और उंगली के बीच में से। सूर्य को जल ऐसे चढ़ाते हैं और पितरों को जल ऐसे चढ़ाते हैं। सूर्य को जल पूर्व दिशा में मुख करके चढ़ाते हैं और पितरों को दक्षिण दिशा में मुख करके जल चढ़ाते हैं। और जिस समय पितरों को आप जल अर्पण करें, उसमें अक्षत, सफेद पुष्प और काले तिल डालकर, अगर इन 15 दिन आप अपने पितरों को जल अर्पण करेंगे, तो अर्घ देंगे, तो आपके पितृ अवश्य आप पर कृपा करेंगे, प्रसन्न करेंगे। और इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा पितरों के प्रति दान पुण्य जो ज्यादा कर सकते, मीन्स सिर्फ धन ही नहीं होता, आप और भी कुछ चीजें सेवा में आप अपने पितरों के नाम, जिन जिन के नाम से आप करना चाहते हैं उनके नाम से आपको करना चाहिए। और संध्या कालीन समय में आपको दीपक जलाना चाहिए, वो भी तिल के तेल का। शाम के समय क्या करना है, आपको एक मिट्टी का बर्तन ले, वो यहां न मिलता हो तो जो पात्र हो, एक पात्र, प्लास्टिक तो नहीं चलेगा, कम से कम प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं रखें, गलती न कर दें प्लास्टिक के पात्र की। मिट्टी का पात्र बेस्ट है, अदरवाइज आप और देख लें कोई पात्र, उस पात्र में जल भर के आधा खोल के उसको अपने रसोई में दक्षिण दिशा में रखें। और नित्य करना एवरीडे है। और वो प्रश्न आएगा कि जब सुबह होगा तो जल का क्या करें, कहीं भी पेड़ पौधे में आप उसको चढ़ा देंगे, वो तो कोई बहुत बड़ी, आप सबके घर बहुत बड़े बड़े हैं, सबके घर के आगे 4 फूल तो लगे, उन्हीं फूलों में डाल दें। एक और बात, जो दीपक आप जलाएं कल से, कल माने 17 सितंबर से, तो आपसे एक ही निवेदन है, तिल के तेल का दीपक जलाएं, उसका मुख, उसकी बाती दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, जल भी दक्षिण दिशा में मुख करके। और जिन ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं, उन ब्राह्मण का मुख भी दक्षिण दिशा में होना चाहिए।
स्टील के बर्तनों में गलती से भी ब्राह्मणों को भोजन न कराएं, स्पेशली जो श्राद्ध कर रहे हैं वो। ये बातों का ध्यान रखें। और जितने भी यूएस कनाडा में मुझे सुन रहे हैं, मैं श्राद्ध का भोजन नहीं करता हूं, तो मुझे श्राद्ध में इनवाइट ना करें, गलती भी ना करें, नहीं तो मैं घर से लौट आऊंगा, ये बात ध्यान रखना। तो जिन ब्राह्मण को हम श्राद्ध में भोजन कराएं उनको स्टील के पात्र में भोजन न कराएं। इन बातों का आप विशेषतः ध्यान रखें। और मुझे गलती से बुला भी लिया तो मैं स्टील में ही खाऊंगा, ध्यान रखना तुम्हारे आगे। तो राधे राधे। स्टील के पात्र में भोजन नहीं कराना चाहिए पितृपक्ष में, वो अपराध दोष माना गया है। राधे राधे।